बुलेटिन का खास करने और सबसे पहले बात करेंगे कि महंगाई का सैलाब गरीब को बहा ले गया। घी, चावल, दालें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। मुश्किल वक्त में हुकूमत रिलीफ के दरवाजे भी बंद। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड अशिया गायब हैं। घी और ऑयल 45 दिन बाद भी ना आए। दालों के शेल्फ भी खाली पड़े हैं। लाहौरियों को बुरहान दर बुरहान का सामना है। आटे की तारुफ से जान छूटी तो घी और ऑयल के बुरहान ने घेर लिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल खत्म हुए 1.5 माह बीत गया। सफेद पोश तबका रुल गया। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो दूसरे सौदे हैं वो आम स्टोरों की तरह ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ घी और चीनी में फ़र्क है, वो भी 2-4 रुपये का, तो वो भी नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा क्या है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल तो दरकिनार, अब दर्जा अव्वल और दोम का घी का स्टॉक भी खत्म हुए 10 रोज गुजर गए हैं। घी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। महंगाई से सटपटाए शहरियों का कहना है हुक्मरान खुदा को खौफ करें, गरीब आवाम की जरूरियात का ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम ये देख के हैरान रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे वैसे मोस्टली जो है ना दूसरा घी तो नहीं मिलता ही, वो तो बहुत ही कम मिलता है ना। यहाँ पे जब भी आओ वो इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि बाहर से देख के वापस चले जाते हैं। मेहरबानी करें कि यूटिलिटी स्टोर पे तो कम से कम चीज़ें पूरी कीजिएगा ना, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी जो है ना आसानी हो, एक ही दफ़ा में आके हम लोग अपनी चीज़ें लेके जा सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश छिलका, दाल माश धली और दाल मूंग भी गायब हो गई। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। ब्रायलर की कीमतों में मामूली कमी। मुर्गे का गोश्त 20 रुपए किलो सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से बाहर। ब्रायलर गोश्त 594 रुपए किलो में फरोख्त, साफी गोश्त 660 रुपए तक बिकने लगा। सब्जी और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। मामूली कमी के बावजूद भी ब्रायलर गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। ब्रायलर गोश्त 594 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। साफी गोश्त 660 रुपए तक बिक रहा है, जबकि सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमतों में मामूली कमी देखी गई है। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए किलो सस्ता हो गया है, जबकि अब भी गरीब की पहुंच से बाहर है। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर को रिवर्स गेयर। इंटरबैंक में 2 रुपए 10 पैसे सस्ता, 268 रुपए 34 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 272 रुपए तक आ गया है। सोना 2000 रुपए तोला सस्ता हुआ। खालिस सोना 1,95,300 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए के बाद 268 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 259.44 रुपए से कम होकर 267.34 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.78% बेहतरी हुई। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर के इनफ्लोज आने पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपए से कम होकर 271 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे इजाफे से 288.50 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 325 रुपए। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 75 रुपए और सऊदी रियाल 72 रुपए पर बरकरार रहा। डॉलर नीचे आने लगा, माफिया का मिजाज अब भी ऊपर। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 28,000 रुपए तक महंगी। गर्मी अभी खुलकर आई नहीं कि एयर कंडीशनिंग के दाम भी बढ़ गए। एसी की कीमतों में 15 से 30,000 रुपए तक इजाफा। ओवन भी महंगे हो गए। मुल्क में ज़र मुबादला की कमी हुई तो दरामदात को भी ब्रेक लग गई। हुकूमत की इंपोर्ट पर सख्त शराइत आयद करने से हजारों कंटेनर पोर्ट्स पर रुके हुए हैं। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों की लूट मार का बाजार गर्म हो गया। बड़े मगरमच्छों और इंपोर्टर्स ने गोदामों में पड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया 15 से 38,000 तक महंगी कर दी। जिस स्पीड से डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस स्पीड से रेट ऊपर जा रहे हैं, उतना इम्पैक्ट, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, अपनी चौड़ बाजारी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहे हैं, और पीछे सम हाउ डॉलर भी इंक्रीज़ हुआ हुआ है, ये इतना इम्पैक्ट 10% आना चाहिए, 12% आना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 35 to 45% आ रहा है। कंपनियों और इंपोर्टर्स ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, एसी, ओवन सब महंगे कर दिए। वॉशिंग मशीनों की कीमत में 28,000 तक का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। एसी की कीमत भी 15 से 30,000 रुपए तक बढ़ा दी गई। अगर ये एक चीज़ 10,000 की आती थी तो इस टाइम वो 30 से प्लस हो चुकी हुई है, तो कैसे बंदा परचेज करेगा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि बेचने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, और जो ख़रीदार आता है वो बेचारा करते 10,000 जेब में डाल के आता है एक ओवन के लिए, उसकी कम से कम कीमत तो 16,000 रुपये कीमत है, तो वो कैसे। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, फैसला ना हो सका। गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की तशरीह के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला।
गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ होने वाले मुशावरती इजलास में इलेक्शन की तारीख का फैसला नहीं हो सका। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कुछ अमूर और गवर्नर के मुशावरती किरदार के कुछ पहलू वजाहत और तशरीह तलब है, जिसके लिए कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर ने शिरकत की। आपको बताएं कि जस्टिस जवाद हसन का कहना है कि मेरे सब अहकामात माने जाते हैं, मैं भी 90 दिन इंतजार करूंगा, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने करार दिया ECP इस मामले पर मीटिंग कर रही है, मेरे तमाम अहकामात माने जाते हैं। फाजिल जज ने करार दिया आपस में नहीं लड़ना। गवर्नर एक आईनी ओहदा है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। गवर्नर भी हमारी इज्जत करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, हम यहीं बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन कोई चू चरा करेगा तो देख लेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए कि अदालत सदर पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए हिदायत जारी करे। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस और PTI दौर में तैनात तमाम 97 लॉ अफसरान फारिग। लाहौर हाईकोर्ट का निगरान हुकूमत के दायरे अख्तियार के मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। जस्टिस अली बाकिर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने अहमद अवैस और ला अफसरों को हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने निगरान हुकूमत का एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने निगरान हुकूमत के तैनात किए 36 ला अफसरों को ओहदे पर बहाल रखा। जस्टिस आसिम हफीज ने 5 रुकनी बेंच के फैसले से इख्तलाफ किया। अहमद अवैस की जानिब से आबिद शाहिद जुबैरी ने दलाइल दिए। निगरान हुकूमत के वकील मंसूर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईन और कानून के तहत ला अफसरों की खामत किसी भी वक्त खत्म की जा सकती है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा ला अफसरों को निकालने का प्रोसीजर वही है जो कानून और रूल्स में दर्ज है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि कैसे निगरान हुकूमत और वज़ीर आला खुद तय कर लें कि वो मुफाद आमा के तहत फैसले कर रहे हैं। मंसूर अवान ने कहा एडवोकेट जनरल और ला अफसर्स को इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए हटाया गया। करोड़ों रुपए के बिल्स की अदम अदायगी। लेस्को गुलबर्ग डिवीजन ने पंजाब फूड अथॉरिटी समेत मुतादिद सरकारी महकमों के बिजली कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी अमीन की हिदायत पर राय अस्कर की जेर निगरानी गुलबर्ग डिवीजन के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई। फाइनेंस डायरेक्टर वास्ता हेडक्वार्टर विफाकी कॉलोनी में PWD के दफातर, डायरेक्टर स्पोर्ट पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स और थाना नसीराबाद की बिजली मुनक़ता कर दी गई। एक्सीएन गुलबर्ग मोहम्मद ताहिर के मुताबिक इदारे लेस्को के 50 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा है। वाजिबात की अदायगी के बाद ही बिजली बहाल की जाएगी। शानदार खेत खत्म करके सोसाइटियां बनाई जा रही हैं। आलूदगी से हमारी और हमारे बच्चों की बका को खतरा है। मामला सियासी हुकूमत और LDA पर नहीं छोड़ सकते। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर का मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में तौसी कर दी। समाअत 2 हफ्तों बाद होगी। जैसे शाहिद करीम ने शहरी अब्दुल रहमान समेत दीगर की एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की, जिसमें मास्टर प्लान 2050 पर एतराज़ात उठाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील शहजाद शौकत, DG LDA आमिर अहमद खान पेश हुए। फाजिल जज ने अफसोस का इजहार किया कि एतवार को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ग्रीन एरिया का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। BRB नहर के पास जाकर देखें, खेत उखाड़ कर कॉलोनियां बन रही हैं। ये दरख्वास्त गुजारों का मामला नहीं है, ये शहरियों की जिंदगी का मामला है। ना कोई जराए है और ना ही इंतजामिया देख रही है कि हो क्या रहा है। अदालत ने निशानदही की है कि किसी भी मास्टर प्लान में सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री को शहर से बाहर करना होगा। अदालत ने DG LD को हिदायत की कि वो आलमी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ पर अमल दरामद के बारे में आइंदा समाअत पर आगाह करें। अदालत ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में 2 हफ्तों के लिए तोसी की है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रजब तैयब उर्दवान हस्पताल ट्रस्ट बोर्ड का इजलास। इंडस फाउंडेशन के तहत 5 अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें नस्ब करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के सिलसिले में इजलास की सदारत की। पंजाब सेफ सिटीज़ का दौरा भी किया। वज़ीर आला के दिन भर की मसरूफियात का अहवाल इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रजब तैयब उर्दवान हस्पताल ट्रस्ट बोर्ड का इजलास हुआ। इंडस फाउंडेशन के तहत 5 अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें नस्ब करने का फैसला किया गया। इंडस अस्पताल जुबली टाउन को रजब तैयब उर्दवान हस्पताल ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम फंक्शनल करने का जायजा लिया गया। इजलास में मारूफ सनतकार गौहर इजाज, सूबाई वज़रा डॉक्टर जवेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर शरीक थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जश्न बहारा के सिलसिले में इजलास की सदारत की। वज़ीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर, वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद,
वजीर लाइफ स्टॉक बिलाल अफजल, चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। जश्न बहारा की तकरीबात के इनेकाद का जायजा लिया गया। जश्न बहारा की तकरीबात मुख्तलिफ पार्क्स और मकामात पर कराने का फैसला किया गया। रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा लाहौर में हार्स एंड कैटल शो कराया जाए। निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का भी अचानक दौरा किया। PSL के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात की मॉनिटरिंग का मुआयना किया। डिजिटल वॉल पर PSL रूट्स का भी मुशाहिदा किया। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। IG पंजाब उस्मान अनवर भी वजीर आला के हमरा थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान को इस वक्त बयानिए की नहीं परफॉर्मेंस की जरूरत है। इमरान खान का कोई माशी प्लान नहीं, इन्होंने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से 3 निश्तर चला दिए गए। मॉडल टाउन में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की जेर सदारत यूथ विंग की तंजीम में 9 डेवलपमेंट के हवाले से इजलास हुआ। मॉडल टाउन में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की जेर सदारत पार्टी की यूथ विंग की तंजीम में 9 और डेवलपमेंट के हवाले से इजलास हुआ। परवेज रशीद, सेनेटर अफनानुल्लाह, तलाल चौधरी, उस्मा जाहिद बुखारी ने शिरकत की। राना अब्दुल मन्नान, हैना परवेज भट्ट, राना सिकंदर हयात समेत दीगर भी शरीक हुए। मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर फरार हो गया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में हम नई नौकरियां नहीं निकाल सकते। झूठा बंदा कभी सच नहीं बोल सकता। साइफर का मामला फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देख के फरार हो गया। उसने तो लोगों को यूथ के नाम पे बेवकूफ़ बनाया। साइफर आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख ले, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने कहा इमरान खान को कोई ना कोई बैसाखी चाहिए तो होती है। एक सोची समझी साजिश के तहत मुखालिफ सियासी क़ुव्वत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए। ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो बात जब आके करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जो जज्बा है और कितनी सच्चाई है बात में। और जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। इंसान को यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतना बड़ा मुनाफिक जो है वो कैसे हो सकता है। मरियम नवाज का कहना था नवाज शरीफ को बुरा कहने वाले आज एक दूसरे को मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जारी। हमाद अजहर N126 से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमाद अजहर 2018 के जनरल इलेक्शन में भी N126 से PTI के टिकट पर इलेक्शन जीत चुके हैं। इस हवाले से हमाद अजहर का कहना है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम के दिलों की आवाज इमरान खान है। इंतखाबात में अवाम PTI को 3/4 इलेक्शन से जितवाएगी। जबकि गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से बैन अल-अक़वामी फूड चेन से वाबस्ता सरमायाकारों के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान में ही तमाम मसनूआत तैयार करने की दावत दी। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान ने कहा कनाडा की फूड चेन का पाकिस्तान में फ्रेंचाइज खोलना बहुत खुश आइंद बात है। बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो रहा है। आने वाले दिनों में मुल्क के हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को दावत दी कि पाकिस्तान ही में तमाम प्रोडक्ट्स तैयार करें, पाकिस्तान को अपना हब बनाएं और यहाँ से दूसरे इलाकाई ममालिक में अशिया एक्सपोर्ट करें। वफ्द ने गवर्नर पंजाब की तजवीज़ का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि इस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। उधर फ्लैटीज होटल में वैलेंटाइन डे स्पेशल हाई टी बूफे का इनेकाद किया गया। रंगारंग फूलों से सजे माहौल में अपनों के साथ चाय की मेज पर इजहार मोहब्बत करने वालों का खूब रश रहा। शहर के तारीखी और मारूफ फ्लैटीज होटल में वैलेंटाइन डे की मुनासबत से हाई टी बूफे का आगाज किया गया। 30 से ज्यादा डिशेस पर मबनी हाई टी बूफे को वायलिन की मधुर धुनों और रंगारंग फूलों से सजे माहौल में अपनों के साथ मोहब्बत भरे लम्हात को एंजॉय करने वालों ने फ्लैटीज होटल इंतजामिया की काविश को सराहा। ये फ्लैटीज में मैंने देखा है, वैसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और आप ये देखें कि एक माहौल क्रिएट हुआ है बड़ा खूबसूरत के ये बैलून्स है, ये बड़े अच्छे फ्लावर्स हैं और ये बड़ी अच्छी हाइटी है। अच्छा आप बिलीव कीजिएगा कोई आज की बात नहीं है, फ्लैटीज का हमेशा शुरू से मुझे इनकी हाइटी बहुत पसंद है। फ्लैटी आके बहुत अच्छा लग रहा है। इधर खाने का म्यार बड़ा अच्छा है और फाइनेंशियली जो हम इकोनॉमिकली बात करें वो भी रिसेंट प्राइस है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई और वैलेंटाइन डे मनाकर यहाँ बहुत मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ। फ्लैटीज होटल में जारी वैलेंटाइन डे स्पेशल थीम हाई टी बूफे रवा हफ्ते शाम 4 से 7 बजे तक जारी रहेगा।
इस दौरान शहरियों को 10% खुसूसी डिस्काउंट ऑफर हासिल होगी। GM इरशाद अंजुम का कहना था कि प्यार और मोहब्बत ही से हर रिश्ता कायम है। फ्लैटीज होटल ने अपनी रवायात के मुताबिक शहरियों को मिल बैठने का मौका फराहम किया है। वैलेंटाइन डे इस मोहब्बतों का दिन है। मोहब्बत आप पेड़ से भी कर सकते हैं, बच्चों से भी कर सकते हैं, अपनी बेगम से भी कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड हम रोज़ाना ही वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा मैसेज है कि वैलेंटाइन वाले दिन सारे जितने भी यंग जनरेशन है ख़ासकर कि प्लीज़ लव योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर एसेट, एक बहुत बड़ा सरमाया है। आज मोहब्बत का आलमी दिन में मनाया जा रहा है। इस खुशी में हमारे यहाँ फ्लैटीज़ में बड़ा ज़बरदस्त डिकोर हुआ है और उसके साथ साथ स्पेशल 10% ऑफ भी दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आएंगे, फैमिलीज़ आई हुई हैं, खा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि बुफे है स्पेशल जिसमें 30+ हमारी डिशेज़ हैं और इसमें मीठा भी है, नमकीन भी है, कॉन्टिनेंटल है, हर किस्म की चीज़ें हैं। अजीज़ों अकारब और दोस्तों के हमरा शहरियों ने जहाँ ख्वाबों को एंजॉय किया, वहीं एक दूसरे से दिल की बातें भी की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़रिए तमाम वर्ल्ड कप टेंट पैकिंग क्वालिफायर्स का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर्स ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़रिए तमाम वर्ल्ड कप टेंट पैकिंग टूर्नामेंट का इनेकाद रेंजर्स पोलो ग्राउंड लाहौर में हुआ। एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और रेंजर्स के ताबून से जारी 3 रोज़ा टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप ग्रुप सी के क्वालिफायर्स में पाकिस्तान के अलावा ईरान, लीबिया, बेलारूस, शाम और अर्दन की टीमें शरीक हैं। क्वालिफाई करने वाली टीमें साउथ अफ्रीका में 23 से 26 अगस्त 2023 को मुनक़िद किए जाने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। डीजी रेंजर्स पंजाब ने टूर्नामेंट में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों को पाकिस्तान कलर से नवाजा। डीजी रेंजर्स ने खिलाड़ियों के मोराल और तैयारी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टूर्नामेंट में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।